तो साइन कैरियर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा डीआरडीओ के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप लोगों को शायद पता होगा कि डीआरडीओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संगठन है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फर्म है, ठीक है। उसके अंदर कुछ वैकेंसी निकली हैं और उन वैकेंसियों में आपका एक है टेक्नीशियन ए नाम से। टेक्नीशियन ए नाम से वैकेंसी है जो आईटीआई होल्डर के लिए है, ठीक है। और इस वैकेंसी में लगभग जो फेमस ट्रेड हैं वो लगभग सभी हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, आपकी टर्नर भी है, कोपा भी है। कोपा की वैकेंसी है आपकी बार। तो अपन बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ए की, जो सेप्टेम 10 के माध्यम से, ये सेप्टेम नाम का एक उनका खुद का एक सेक्शन होता है डीआरडीओ का, जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाता है, ठीक है, सेंट्रल पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आपकी वैकेंसी है टेक्नीशियन ए नाम से। अब इसका देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। इसमें देखो 3 फेज़ हैं दोस्तों। पहला फेज़ है आपका फेज़ 1, जिसमें आपकी सीबीटी एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आप सबको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। टियर 1 नाम से आपकी सीबीटी एग्ज़ाम होगी, जो 120 नंबर की होगी और इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। समय रहेगा आपका 90 मिनट का, 90 मिनट 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का ही पेपर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ठीक है। दूसरा फेज़ होगा इसका फेज़ 2, जो है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब हो गया आपका स्किल टेस्ट, अपन कह सकते हैं। जैसे अपन आईटीआई में प्रैक्टिकल देते हैं आप लोग, ठीक उसी तरह से इसमें ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें आपको आपकी ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकली ज्ञान कितना है आपको, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें आपका वाइवा भी लिया जाएगा, थोड़ा बहुत आपको औजारों के बारे में भी पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आपको मशीनरी के बारे में भी पूछा जाएगा। तो जैसे मान लो आपने आईटीआई में प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक वैसे ही प्रोसेस होता है आपका ट्रेड टेस्ट का, लेकिन ये ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा फेज़ है इसका नॉर्मल मेडिकल। नॉर्मल मेडिकल का मतलब नॉर्मली आप मेडिकल कितने फिट हैं उसके बारे में ये टेस्ट करते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं नॉर्मल मेडिकल टेस्ट। तो इस तरह से 3 फेज़ में ये आपका प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज़ में चलेगा, ठीक है। आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी, उस सीबीटी एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे, उन कैंडिडेट में से ये 1:8 के रेशियो में पास करेंगे। 1:8 का मतलब हो गया जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 8 गुना आपको सीबीटी एग्ज़ाम में पास करेंगे। उसका फिर फेज़ 2 होगा और उन्हीं का फेज़ 3 होगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ऑफ सीबीटी यानी आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में देखो पेपर आपका एक ही होगा, लेकिन उसी एक ही पेपर में आपके सेक्शन 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो रहेगा आपका 40 मार्क्स का, वो 40 नंबर का रहेगा। उसमें सिलेबस क्या क्या है देखो, मैथ्स, नॉर्मल आपकी मैथ रहेगी, नॉर्मल रीजनिंग रहेगी, मेंटल एबिलिटी अपन जिसको कह सकते हैं, आपकी नॉर्मल जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे आपका नॉर्मल जीके है या करंट अफेयर्स है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बेसिक इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, लेकिन बेसिक इंग्लिश वो बेसिक रहेगी, ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया सेक्शन ए, 40 नंबर का रहेगा। फिर है देखो सेक्शन बी, जो 80 नंबर का रहेगा और 80 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 40 नंबर और 40 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 80 नंबर 80 क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहेगा आपका पूरा का पूरा ट्रेड थ्योरी का। आपकी जो भी ट्रेड है, आप मान लो जैसे फिटर से फॉर्म भरते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म भरते हैं या कोपा से भरते हैं, तो आपकी आईटीआई में जो ट्रेड थ्योरी जो चलती है, जो सिलेबस होता है आपका आईटीआई का, सेम वही सिलेबस आपका रहेगा ट्रेड थ्योरी का, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात होगी आपकी डीआरडीओ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने टेक्निकल हेल्पर की तैयारी की थी और बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी आप लोगों ने। मेरे पास भी कुछ बच्चे आए थे तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, साइन कैरियर कोचिंग से जुड़े थे बच्चे बहुत सारे, और उनमें से हमने बहुत का प्री एग्ज़ाम क्लियर भी करवाया है। और करवाया क्या, वो देखो मेहनत खुद की होती है, हमने गाइड किया था उनको, ठीक है। तो खुद की मेहनत से कई बच्चों ने प्री एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। हमारे पास नॉर्मली लगभग 37 बच्चे थे, उसमें से 13-14 बच्चों का प्री क्लियर हुआ है। और उनमें से वो 13-14 बच्चे हैं, उनमें से मान लो मेन कितने का क्लियर होता है वो तो आगे की बात है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ
कि एक टेक्निकल हेल्पर में मान लो आपका प्री क्लियर नहीं हुआ है, आप सफल नहीं हो पाए, तो क्या आपकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाती है या आपका कैरियर यहीं पे समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे मौके हैं। अब देख लो कंटिन्यू आपके सामने एक मौका तो यही आ गया, DRDO जो है, मान लो आप टेक्निकल हेल्पर के सामने, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी इसके सामने कुछ नहीं है। बहुत अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपकी दिल्ली मेट्रो की भी आने वाली है वैकेंसी। हो सकता है मान लो नवंबर दिसंबर में इसके एग्ज़ाम हो, ठीक उसी समय आपकी दिल्ली मेट्रो आ जाए। और आपको पता है राजस्थान में जलदाय विभाग में भी कुछ वैकेंसी की घोषणा कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है मान लो इसी दौरान वो वैकेंसी भी आ जाए। तो आपके पास आने वाले कम से कम 12 महीने में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप अपना करियर बनाने के लिए। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप कम से कम अब जब तैयारी करें तो कम से कम 6-8 महीने आप तैयारी करें, तो डेडिकेट होकर तैयारी करें, पूरा डेडिकेशन दें, पूरा समय दें, पूरे डिसिप्लिन के साथ में तैयारी करें, तो आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और देखो लगातार मेहनत जो करता है उसी को सफलता मिलती है। आप एक बार सफल हो जाओगे तो हो सकता है मान लो तुक्का हो जाए, ठीक है ना, लेकिन लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत, तो दोस्तों वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है। हम आपको ये बताना चाहूँगा कि साइन कैरियर कोचिंग के अंदर 1 तारीख से सुबह 9 बजे से DRDO की जो वैकेंसी आई है आपकी, उसका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे का, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा जानकारी की यदि आवश्यकता हो तो ये जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बात विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुराने बच्चे हैं जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उन बच्चों को फीस में विशेष छूट दी जाएगी, फीस में विशेष छूट दी जाएगी पुराने बच्चों को, ठीक है दोस्तों। और सभी दोस्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी शिक्षक दिवस की भी मैं एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी दोस्तों को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।